बार बार जो है वो भारत जो है मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर जो है एलिगेशंस लगा रहा है। इसके अलावा चाइना के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे और चाइनीज़ और इंडिया के बीच में भी जो है वो एक किस्म का आप देखते हैं कि टेंशन सी है। तो जनरल बाजवा के ऊपर काफ़ी इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है कि जी ईद के मौके पर ये तक कहा गया कि जी उन्होंने वहाँ पे क्योंकि कश्मीर की बात की और उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे इंडिया पे हमले का तासुर मिला, इसलिए इंडियन मीडिया ने ये भी कहा कि जी हमने तो मिठाई जो है वो बाकी बॉर्डर्स पे दी है ईद की, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी, इसलिए कि ईद के मौके पे भी पाकिस्तान ने हमें हमले की धमकी दी है। वो आप मिठाई एक दूसरे को वहां पे देते रहे इस वजह से कि ये एक रवायत है इंसान की अपनी, एक आप कह लीजिए कि ज़र्फ आपका होता है बड़ा कि आप दुश्मनियों के बावजूद दूसरे की खुशी के मौके पे उसको कुछ न कुछ देते हैं। तो मैंने ये देखा है कि मोदी जब से हुकूमत में आया है, जहां रवादारी और भाईचारे वाला किस्सा तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, जो अपने मुल्क के अंदर अपने शहरियों को, अपने मुसलमान शहरियों को नहीं दे सकते कोई उस तरह की रवादारी या भाईचारा, तो हम तो खैर हैं ही दूसरा मुल्क, हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता भारत का अपना बदनुमा चेहरा जो है वो यहाँ हो रहा है, वो सामने आ रहा है, वो नजर आ रहा है। मिठाई ना तो इतनी होती है कि वो को बहुत लोग खा सकें, एक बिल्कुल एक आप कह लीजिए एक जेस्चर होता है, लिहाजा मिठाई का ना आना मैं समझता हूँ भारत के लिए नुकसानदेह है। उसी का अपना जो कमजोरी है वो मेरा ख्याल है ज्यादा तौर पे पब्लिक के सामने आई। हमें इससे लाजमी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ को मिठाई की कमी नहीं है पाकिस्तान में कि हम अपने जवानों को, अपने लोगों को जो वाघा बॉर्डर पे हैं या और भी क्रॉसिंग साइट्स पे हैं कश्मीर में या इधर, उनको सबको हम पहुंचाते हैं मिठाई। और जनरल बाजवा जब गए होंगे तो मिठाई की काफी बड़ी मिकदार उनके साथ गई होगी उन जवानों के लिए। बिल्कुल ठीक। और सर, एक कबूतर पकड़ने का दावा भी आजकल इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक दफ़ा पहले भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने इसी तरह का कोई दावा किया था कि जी हमने पाकिस्तान ने कोई जासूसी के लिए कबूतर भेजा है, वो पकड़ा है। तो इस बार भी उन्होंने कुछ इसी तरह का दावा किया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? आपके पास मेरा ख्याल है कुछ इनके फोटोग्राफ्स और क्लिप्स वगैरह भी होंगे। जी जी बिल्कुल। जो कबूतरों के वो भी आप जरूर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाइए। लेकिन एक चीज आप देखिए कि कई दफा मैंने सुना है भारत के बाज नाकदीन ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ऑब्सेस्ड है इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया सवार है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान किसके सर पे सवार, आज के दौर में एक कबूतर पकड़ के उसके ऊपर वो सारा मीडिया एक जान में है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जनाब कबूतर के पास कोई राज आ गए। और सर एक बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर को भी ले लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना बता रहे हैं, मौसम भी बताना शुरू हो गए हैं और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि बस जी अब हमारे साथ ये आ गया है और हम इसको पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। बल्कि ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि बलूचिस्तान के भी पीछे पड़ें। कहते हैं पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपना वीज़ा लगवाने की आदत डालें बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि अब उनको बलूचिस्तान के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा। देखिए ये चंद एक जो बेवकूफ लोग हैं उनकी बातें हैं। इनके अपने एक बड़े समझदार से ख्याल वो सहाफी थे, उनकी मैंने वीडियो देखी, वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होके गए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम लोग यहाँ बैठ के खुदा जाने क्या सोचते हो कि बलूचिस्तान में क्या हो जाएगा। उसने कहा मैं बलूचिस्तान फिर के आया हूँ। वो बलोच जो है वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के वफादार और पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है। उसने कहा मुझे तो वहां बलूचिस्तान में कोई ऐसी तहरीक नजर नहीं आई। इसी तरह उसने कहा जी आप बात करते हैं केपीके की, कभी बात शुरू कर देते हैं, कभी आप सिंध की, किसी भी जगह पे उसने कहा मैं गया हूं, मैं कई दिन कई हफ्ते रह के आया हूँ पाकिस्तान में, वहां तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। आपको मीडिया में पता नहीं बैठे यहाँ क्यों नजर आ जाती। तो बात यह है कि ये अपने अंदर वो ख्वाहिशें तो रखते हैं कि पाकिस्तान में ये भी हो वो भी हो, लेकिन इनको मवाज न करना चाहिए। कश्मीर इनसे अलग होना चाहता है तो कश्मीर तो आप देख लीजिए कि उनके गली कूचों में किस तरह एहतजाज होता है, उनके गली कूचों में किस तरह आजादी के नारे लगते हैं। उनका एक आदमी कोई शहीद हो जाता है तो आप देखिए कि उसका जनाजा किस तरह पड़ा जाता है, लाखों के हिसाब से इंसान उमड़ाते हैं, फिर उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफन किया जाता है। क्या
वहां पे नजर नहीं आता इनको कि उनके स्कूलों के बच्चे जो है वो पाकिस्तानी कौमी तराना पढ़ते हैं। वहां पे घरों की छतों पे जा बजा आपको पाकिस्तानी परचम लहराते नजर आते हैं। ये चीजें अगर आप अपनी खुली आंखों भी ना देख सकें तो फिर उस ऐसे अंधेपन का तो इलाज नहीं है। ये चीजें उनको पाकिस्तान में नजर आती हैं कहीं? पाकिस्तान का बड़ा अल्लाह का फजल है कि बलूचिस्तान में जो मसला है वो 2-3 लोग हैं जो बाहर इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। एक ब्राह्मता मुफ्ती है, दूसरा हरब्यार मरी है और एक और इसी तरह का वो मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक इससे है कलात से। तो ये 2-3 लोग हैं जो आफ्टर ऑल बाहर इनके पास कोई सोने की कान तो नहीं है, वो यही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो उनको पाल रही हैं। तो उन्होंने भी अपना वहां पे बाहर रहना है, याशी करनी है, उनको पैसा चाहिए। इनके कबीलों के चंद एक लोग 2-4-6 कहीं एक जगह पे 2-4 दूसरी जगह पे वो फसाद के लिए तैयार हैं। उनको ये पैसा देते हैं, गैर मुल्की सरजमीन से उनको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो इक्का दुक्का वाकया कर देते हैं। वाकया हो जाने से यूं ये चर्चा करते हैं कि जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या तूफान है, पर यहाँ नहीं है। यहाँ कोई पॉपुलर मूवमेंट ऐसी नजर ही नहीं आती कहीं जहां पे कोई एहतजाज नजर आया आपको। तो ये वो चीजें हैं जो कि समझने की हैं। बहरहाल मैं समझता हूं कि वो अपनी नफरतों में इतना आगे जा चुके हैं कि उनकी अकल जवाब दे चुकी है। वो सोच विचार का जो कहते हैं कि अहलियत ही वो खो चुके हैं। वो रैशनलाइजेशन कर ही नहीं सकते अपनी नफरतों की वजह से चीजों की, और एक ख्वाहिश के तहत कि पाकिस्तान में ये भी बुराई हो जाए, ये भी मसला हो जाए, वो उसका प्रचार करते रहते हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये नफरत का बीज मोदी साहब का बोया हुआ है जो इंशाअल्लाह इस मुल्क को खुद ब खुद अंदरूनी तौर पे तबाह करेगा। नफरतों की वजह से कोई भी आप सोसाइटी को देख लें, वो फलती फूलती नहीं, बिल्कुल वो खुद ब खुद अंदरूनी तौर पे तबाह होती है। और ये होगी, ये इन्होंने जो लीडर अपने लिए चुना है वो उसका खमियाजा ये भुगतेंगे। सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो बलूचिस्तान में तो सर हमेशा से भारतीय मदाखलत जो है वो अक्सर नोटिस में आई है। जैसे उनका जासूस भी जो हमने पकड़ा था, उसके लिए भी अब उन्होंने एक नई स्टोरी ये निकाली है कि वो कहते हैं कि ये आप लोग ही कहीं से पकड़ के ले आए हैं, और ये उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से एलिगेशंस लगा दिए हैं। लेकिन सर जो हुर्रियत पसंद जो वहाँ पे हैं, कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर जिन्हें मैं कहती हूँ, वो उन लोगों को भी ये शहीद करते जा रहे हैं, जिसमें जुनैद सराई भी थे, और उनको भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी परचम में लपेट के और फिर जो है वो दफनाया गया है। लेकिन सर एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और पाकिस्तान बजाय इसके कि वो कोरोना से लड़े और कोरोना की तरफ देखे और उसको हैंडल करे, वो हमारे ऊपर जी हमले करने की बात कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है। इस तरह की मतलब कहना चाहिए गलत बातें जो है वो इंडियन मीडिया और इधर उधर से पाकिस्तान के बारे में कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चाइना के साथ उनकी एक नई टेंशन शुरू हुई है, और आज भी शायद आपने भी वो क्लिप देखा होगा कि किस तरह से वहाँ से चाइनीज सोल्जर आए हैं और इधर से इंडियन सोल्जर्स हैं और आपस में ये लड़ रहे हैं। हर तरफ भारत ने अपने लिए मुश्किल खड़ी की हुई है कि पाकिस्तान से 1 इंच भी इनकी बसात में नहीं है लेना। लेकिन वो मुश्किल ये है कि ये सियासत इसी पे करते हैं, झूठ बोला। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब उड़ी का वाकया हुआ तो उन्होंने कहा ये छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम खा जाएंगे, ये करेंगे। नतीजा ये कि इनके अपने लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। जब आपका पॉलिटिकल प्रेशर आना शुरू हो जाता है अंदर से गवर्नमेंट के ऊपर, तो मुश्किल पड़ जाती है कि जनाब आपने कहा था पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, अब तो छोड़ना नहीं। अब यानी लोगों की तवक्कुआत बढ़ा दी और आपकी अहलियत थी नहीं कि आप कुछ कर सकें। नतीजा ये कि आपको एक झूठा ड्रामा रचाना पड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का, जो कि जिसका वजूद ही नहीं था कहीं। वो एफडीएल पे जो बॉर्डर्स पे जो आपकी रोजाना ही एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और उसमें थोड़ा बहुत कभी ज्यादा कभी कम, उसी में थोड़ा अगर ज्यादा कहीं फायर हो गया तो कह दिया जाए सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो झूठ पे ये इसी तरह बालाकोट पे, यानी मोदी इलेक्शन हारा हुआ था, वो बालाकोट का ड्रामा करके वो इलेक्शन जीत गया और कहना शुरू कर दिया हमने जी 300 आतंकवादी मार दिया वहां। तो भाई हमने टोटल जो नुकसान हमने देखा वो 3 दरख्त थे और 1 कब्बा था। तो और फिर दुनिया को ले जाके दिखाया, पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा, मुख्तलिफ ममालिक ने अपने प्रोग्राम में बताया कि ये अबॉर्टेड स्ट्राइक सीन में कोई भी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हुआ ये है कि आए थे जरूर वहां पे
बॉम्बिंग करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज हवा में आ गए हैं और अब यहाँ पे मुकाबला, तो ये दाएं बाएं फेंक के अपने गोला बारूद तो भाग गए वहां। अगर ना भागते तो फिर पकड़े जाते। सो जान बचाई, चले गए, उधर जाके झूठ बोल दिया कि जनाब 300 लोग मार दिए। ये वो सूरत हाल है। और उस कौम में चूंकि नफरत भर दी है मोदी ने, उनके कान हर वक्त ये फ्रॉड और झूठ सुनना चाहते हैं कि कोई उनको ये सुना दे, काश हमने पाकिस्तान के इतने लोग मार दिए, हमने पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। तो अंदर से ये हालत